जय हिंद दोस्तों ते सत श्री अकाल है जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ टीएक ब्रांड के एक स्टीरियो एम्पलीफायर की, जिसके अंदर आपको इनबिल्ट डैक मिल जाता है। एक हाई क्वालिटी का डैक आपको इनबिल्ट दिया गया है। कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर इसे बनाया गया है, मगर पावरफुल आउटपुट आपको दे देता है। और लुक की बात करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट कॉम्पैक्ट साइज़ की लुक बनाई गई है। जिन लोगों का स्पेस का इशू है कि भैया बहुत बड़ी जगह नहीं है, बड़े एम्पलीफायर हमने नहीं लगाने हैं, या कुछ लोग बेडरूम में अपना सेटअप कर रहे हैं, एक छोटा सा लगाना चाहते हैं एम्पलीफायर जिसमें आवाज़ अच्छी निकल जाए, तो ऐसे लोगों के लिए बढ़िया चीज़ है। इससे पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको एक टीएक के सीडी रिसीवर का बारे में बताया था, तो उस वीडियो में भी मैंने बोला था कि प्योर एम्पलीफायर भी है इसके, उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे दोस्तों उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये है टीएक का AH01 USB डैक एम्पलीफायर। सो आज आपको इसी के बारे में बता रहा हूं, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी, और ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पैकिंग है इसकी, और टोटल 6 पीस मेरे पास ये अवेलेबल हैं। सभी के सभी ब्रांड न्यू हैं, अनयूज्ड हैं, सिर्फ बॉक्स को ओपन कर कर चेक किया गया है। ये जो मॉडल्स हैं ये देखो वैसे डिसकंटिन्यूड है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, बट ये है कि कंपनी जो लॉट बनाती है वो मार्केट में तो जा चुका होता है, और ज़रूरी नहीं होता कि जब कोई भी ब्रांड उस मॉडल को बंद करता है तो उससे पहले सारा स्टॉक जो है मार्केट के अंदर वो सेल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो स्टॉक जो है वो काफ़ी सालों तक भी मार्केट में पड़ा रह जाता है। तो ये जो है ब्रांड न्यू पीसीज हैं, अनयूज्ड पीसीज हैं, लेकिन डिसकंटिन्यूड मॉडल्स हैं, कंपनी से डिसकंटिन्यूड हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंपनी से इस मॉडल पर सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, और इसके साथ क्या क्या चीज़ें आई हैं वो आपको मैं दिखा देता हूं, और उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे अपने यूनिट के बारे में। तो यहाँ पर जी पैकेट, सबसे पहले ये एक मैनुअल दिया गया है इसका, और एक RCA केबल दी गई है 2 चैनल के लिए। तो ये RCA केबल बिल्कुल जो नॉर्मल होती है ना, जो बेकार वाली होती है, उसी टाइप की है देखने में, लेकिन अंदर जो वायर है वो कॉपर की है, क्योंकि कंपनी साथ दे रही है तो अच्छी केबल ही दे रही होगी। बट देखने में वो बिल्कुल जैसे वो लोकल केबल्स आती है ना ऑडियो वीडियो वाली, उस तरीके की केबल है ये देखने के अंदर। एक हमें यहाँ पर ये बॉक्स मिलता है, इसके अंदर है हमारी, इसमें हाँ पावर कोड है, इसमें हमें हमारी ये जो पावर कोड है वो मिलती है एक, और इसके अलावा हमें एक दिया गया है रिमोट, कॉम्पैक्ट साइज़ का ही रिमोट है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ रिमोट निकाल कर। ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ का रिमोट है जो कि आपको साथ में मिलता है। रिमोट की फिनिशिंग बड़ी अच्छी है यार, मस्त बनाई हुई है भाई। तो इसके अलावा हमें हमारा मेन यूनिट है वो मिल जाता है, तो मैं उसे भी निकाल लेता हूँ बाहर। बिल्कुल स्लीक सा डिज़ाइन है, ये देखो यार क्या क्यूट सा डिज़ाइन बनाया गया। तो इसे हटाते हैं ज़रा, और उसके बाद में अच्छे से बात करते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, ये है एम्पलीफायर, बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ में बनाया गया है। लो प्रोफाइल डिज़ाइन है, जो हाइट है इसकी बिल्कुल कॉम्पैक्ट ही है। सिल्वर कलर के अंदर है हर तरफ से, लेकिन जो इसका टॉप है वो आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में मिलता है, आप देख सकते हैं। ऊपर आपको वेंट दिया गया है, यहाँ पर जो हीट है इसकी उसको बाहर निकालने के लिए। फ्रंट में आपको वॉल्यूम के लिए एक नॉब दिया गया है, एक हेडफोन लगाने के लिए आपको स्लॉट मिल जाता है, एक पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, और एक हमें मिलता है सोर्स सिलेक्शन का बटन, जिससे कि आप सोर्स को सिलेक्ट करेंगे जो भी सोर्स आपने लगाया हुआ है। सभी सोर्सेज के लिए ऊपर इंडिकेशन LEDs दी गई हैं, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि आपने कौन सा सोर्स सिलेक्ट किया हुआ है। अगर बैक साइड पर हम देखते हैं तो बैक साइड पर आपको सभी कनेक्टर्स जो हैं वो गोल्ड प्लेटेड दिए गए हैं। आपको इसमें बाइंडिंग पोस्ट दिए गए हैं, 5-वे बाइंडिंग पोस्ट आपको मिलते हैं। तो आप किसी भी तरीके से स्पीकर वायर कनेक्ट करना चाहो कर सकते हो। वायर डायरेक्टली लगानी है, अपने बनाना प्लग लगाना है, तो कैसे भी आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। इनपुट्स की अगर मैं बात करता हूं तो 2 आपको इसमें एनालॉग इनपुट मिलते हैं। डिजिटल इनपुट के अंदर आपको ऑप्टिकल मिल जाता है, आपको कोएक्सियल मिल जाता है, एक आपको हाई स्पीड USB का भी इनपुट दिया गया है, जिससे कि आप इसे अपने किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि एक अलग लेवल की वॉइस क्वालिटी आपको मिले, और जो डिटेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर मिलती है इससे। तो आप जो भी इनपुट इसे देना चाहो दे सकते हो। वैसे मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप स्टीरियो के सेटअप पे एक सबवूफर लगाओ, लेकिन कुछ लोगों को
सब बेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है तो वो सब ऊपर लगाते हैं, या फिर आपके जो स्पीकर्स हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं लो फ्रिक्वेंसी की, तो आप सब ऊपर की तरफ जाते हैं। इस एम्पलीफायर में हमें सब ऊपर के लिए एक प्री आउट दी गई है जिस पर आप कोई भी एक्टिव सब ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इसमें इनबिल्ट डैक दिया गया है, जो हमें डिजिटल इनपुट सारे मिल जाते हैं। तो इसके अंदर बर्ग ब्राउन की 32 बिट की चिप का इस्तेमाल किया गया है, जो कि यामा के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें इसी चिप का इस्तेमाल किया जाता है। और जो क्लॉक है इसमें वो ड्यूल दी गई है, दोनों चैनल के लिए अलग अलग है, जिससे कि आपको चैनल सेपरेशन जो है एकदम क्लियर मिलती है। क्रॉस टॉक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है लगभग, और एक अच्छी क्वालिटी आप कह सकते हो कि आपको एक मिल जाती है अगर ड्यूल क्लॉक दी गई है। बेसिकली जो मॉडल्स आते हैं उनमें सिंगल क्लॉक होती है, एक ही क्लॉक से जो दोनों चैनल लेफ्ट एंड राइट का डाटा होता है वो आगे ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अगर क्लॉक दो दे दी जाए अलग अलग, यानी लेफ़्ट के लिए अलग राइट के लिए अलग, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इफेक्ट हमारी साउंड क्वालिटी के ऊपर डालती हैं, आउटपुट के ऊपर डालती हैं। एम्पलीफिकेशन के लिए इसमें B&O के आइस पावर सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक वेरी 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 नॉन ब्रांड है। मेरे ख्याल से क्लास D एम्पलीफायर्स के अंदर इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, B&O के आइस पावर से ऊपर कुछ नहीं है उसमें। तो उन्हीं सर्किट्स का यहाँ पर एम्पलीफिकेशन में इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपको 50 वॉट की आउटपुट दे देते हैं पर चैनल 4 ओम के स्पीकर लोड पर। और अगर आप इस पर 8 ओम्स के स्पीकर्स कनेक्ट करते हैं तो ये आपको 22 वॉट की क्लीन आउटपुट देता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 40 किलो हर्ट्ज तक का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। जब मैंने इसे ट्राई किया था ना तो मुझे लगा था कि शायद ये बड़े स्पीकर नहीं चला पाएगा, तो सब ऊपर लगाना पड़े शायद। लेकिन हमने इस पर अलग अलग टाइप के स्पीकर्स लगाकर देखे थे, तो भाई बड़े स्पीकर लगाओ छोटे लगाओ सबको मस्त बजा रहा है ये। इनफ लाउडनेस आपको मिल जाती है इसमें, क्वालिटी तो इसकी A1 है ही। वैसे तो पहले भी मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि मेरे पसंदीदा जो ब्रांड्स हैं उनमें से ये जो ब्रांड है T-Hack, ये भी मेरा एक ब्रांड है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये प्योर जैपनीज़ ब्रांड है, वैसे जापान बेस्ड ब्रांड है ये। इनकी जो टेक्नोलॉजी है, इनकी जो रिसर्च है वो सब जैपनीज़ ही होती हैं। एंड ऑडियो फॉर्मेट्स की अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना, तो यार ये वेव फाइल भी प्ले करता है, ये फ्लैग भी प्ले करता है, ये एप्पल लॉसलेस को भी सपोर्ट करता है। आपको सारे कोडेक जो है ना, जो लेटेस्ट हमें फॉर्मेट्स मिलते हैं ऑडियो के अंदर, वो सभी का सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। इंडिया के अंदर मोस्टली जो यूज़ है वो एप्पल म्यूज़िक को किया जाता है, जो कि एक लॉसलेस आउटपुट हमें देता है। मैं भी उसी का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये जो एम्पलीफायर है ये लॉसलेस ऑडियो को परफेक्टली सपोर्ट करता है। सभी इनपुट्स पर आपको हाई रेजोल्यूशन ऑडियो का सपोर्ट इसमें मिल जाता है, चाहे आप डिजिटल इनपुट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप एनालॉग इनपुट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी में आपको हाई रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिलता है। मैं तो यार देखो ये कहूँगा कि इतना छोटा सा डिवाइस होने के बावजूद भी आपके सभी काम ये कर रहा है। मतलब एक अच्छी आउटपुट आपको दे देता है, आपको इनबिल्ट इसमें डैक दिया गया है, एक इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर मिल जाता है, एक प्रीमियम क्वालिटी की लुक आपको मिलती है, एक ब्रांडेड चीज़ आपको मिल जाती है। और लुक तो मुझे वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है। मतलब मुझे हालांकि ये जो छोटे छोटे से एम्प्स आते हैं ना वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि थोड़े हैवी जो एम्प्स होते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन बजट की सबका अलग अलग होता है, और साथ में हर लोग बड़ा वाला एम्प नहीं लगाना चाहते हैं, जगह का इशू है, या फिर किसी को पसंद भी नहीं होता कि ये क्या इतने बड़े बड़ी चीज़ें लगानी है, तो वो छोटी चीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं। बट ये है कि उनको क्वालिटी तो फिर भी चाहिए ही है ना। तो ऐसे छोटे छोटे से एम्पलीफायर्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी हमें दे देते हैं। तो आइटम मस्त है वैसे ये, अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊं अगर मैं आपको, तो एक मस्त चीज़ है यार ये। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ये सेल करना है तो मैं इसकी तारीफ़ करूँगा। एक्चुअल में मेरे साथ में क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ ना, मैं सेल ही वही चीज़ करता हूँ जो मुझे अच्छी लग रही है। जो चीज़ मुझे खुद को अच्छी नहीं लगती है ना, वो मैं कभी बाई नहीं करता। ना ही बाई नहीं करता तो सीधी सी बात है, बेचूंगा कहाँ से उसको। तो मैं कुछ भी खरीदता हूँ ना अगर, तो अगर वो चीज़ मुझे अच्छी लगी है मैं उसे तभी बाय करता हूँ और तभी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि जब मुझे कोई चीज़ मुझे खुद को पसंद नहीं आएगी ना, तो मैं आपको कैसे कन्विंस करूँगा कि आप इसको खरीद लो यार। या तो बिल्कुल झूठ बोलने वाला काम करना पड़ेगा मुझे, है ना, कि है कुछ और ही बताते रहो। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि भाई छोटे से एम्पलीफायर में आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, हाई रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिलता है, डैक के लिए इनपुट दिए गए हैं। यार अगर आप इसको अपने लैपटॉप से या फिर अपने पीसी से कनेक्ट करते हो तो इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो भाई एक अलग ही है। अभी मैं अगर इसकी साउंड आउटपुट की आपसे बात करता हूँ ना, कि जब हम इसे ट्राई कर रहे थे तो क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा है। तो जब मैंने इसे पहली बार वहाँ सुना था, यानी सिंगापुर में सुना था, तब इतना ज़्यादा पता नहीं लगा था कि जो आवाज़ है वो कैसी है। बट अंदाज़ा तो लग ही जाता है मुझे कि कैसी आवाज़ दे रहा है, क्योंकि वहाँ एरिया बहुत बड़ा होता है, शोर शराबा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब पूरा मॉल है, तो मॉल में क्या है कि
पूरा काफ़ी शोर आपको पता है मॉल्स के अंदर होता है, तो वहाँ इतना डिटेल्ड हमें नहीं पता लग पाता है। बट ये है कि थोड़ा अंदाज़ा तो मुझे लग ही जाता है, तो मैं अगर मुझे वो चीज़ सही लगती है तो मैं उसे ले ही लेता हूँ। तो ये टोटल 6 पीस मैं वहाँ से ले आया था। बाकी परफॉर्मेंस की बात अगर मैं करता हूँ, जब मैंने यहाँ आकर इसे सुना तब भाई मतलब काफ़ी व्यू मेरा चेंज हो गया था। जैसा मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये अच्छी आउटपुट आप कह सकते हो कि इस एम्पलीफायर ने दी है मुझे। और अगर ना दी होती ना तो मैं वीडियो भी ना बनाता ये वाली वैसे, क्योंकि जब चीज़ ही उस काबिल है ही नहीं तो उसके ऊपर वीडियो बना के क्यों टाइम ख़राब किया जाए अपना। तो ये काफ़ी डिसेंट क्वालिटी है। अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज़ का एम्पलीफायर चाहिए, आपको ज़्यादा तामझाम में नहीं चाहिए, डैक इनबिल्ट मिल जाता है आपको, तो ऐसे जो बंदे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। एक मीडियम साइज़ का अगर आपका रूम है तो आप इसे लगा सकते हैं। वहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी के बुकशेल्फ स्पीकर्स कनेक्ट कीजिए इसके साथ में, और सबवूफर अगर चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन आपको प्री आउट दी गई है, सो आप लगाना चाहो लगा सकते हो। जब हमने इसे ट्राई किया है तो हमने मोस्टली जो इसे चलाया है वो हमने बिना सबवूफर के चलाया, लेकिन सिर्फ टेस्ट करने के लिए हमने एक बार सबवूफर भी लगाकर इसमें देखा है, जिससे कि पता लग जाए कि हाँ आउटपुट सही आ रही है या नहीं आ रही। बट वैसे मुझे सबवूफर कनेक्ट कर कर रखना ज़्यादा पसंद नहीं आता है कभी भी। तो इसकी जो आउटपुट है वो हमने अलग अलग स्पीकर्स लगाकर देखे थे। इसमें इलेक्ट्रिक स्पीकर लगाए थे, इंडियन हाई-फाई लगाए थे, उसके बाद एंथनी लगाए थे, और सोनस लगा कर देखे थे हमने इस पर, और एक और देखा, हाँ टोटम देखा था हमने। तो जो टोटम है ना उनको काफ़ी अच्छा एम्प चाहिए होता है, हैवी एम्प चाहिए होता है। तो हम ट्राई कर रहे थे कि उनको ये कैसा प्ले करते हैं, मगर इसने बहुत अच्छे से मतलब पता लग रहा था कि कुछ चल रहा है, कुछ बज रहा है, मतलब क्वालिटी आ रही है। जो चीज़ होता है एक हाई फिडेलिटी साउंड जिसे हम कहते हैं, हाई फाई साउंड, वो अनुभव मिल रहा था हमें उसमें। तो आप भी कुछ इसके डेमो सुनो एक बार, आपको भी थोड़ा सा जो अंदाज़ा है वो लग जाए, जिससे पता लगेगा आपको भी कि कैसी आउटपुट ये दे रहा है। बाकी मेरे मुंह से बताना तो एक अलग चीज़ होती है, आप एक बार ये सुनकर देखोगे तो आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। हेडफोन ज़रूर लगाइएगा, तभी आपको पता लग पाएगा अच्छे से। और इन डेमोज़ को रिकॉर्ड करते समय हमने इंडियन हाई-फाई के RB 5.2 बुकशेल्फ स्पीकर्स कनेक्ट किए हैं इसमें, जो कि 4 ohms के स्पीकर हैं। और इनपुट के लिए हमने इस पर एवर्सोलो DMP A6 ऑडियो स्ट्रीमर कनेक्ट किया है, लेकिन हमने वहाँ से डिजिटल आउटपुट लेकर इसके डिजिटल इनपुट में लगाई है, यानी जिससे कि इसी का डैक इस्तेमाल हो, ना कि मेरे उस स्ट्रीमर का डैक इस्तेमाल हो। तो आप जो आवाज़ सुनेंगे वो प्रॉपरली इसी एम्पलीफायर की सुनेंगे इन डेमोज़ के अंदर। तो आप ये डेमोज़ सुनिए, उसके बाद में फिर बातचीत करते हैं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की धूप। I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice I mean maybe a couple. होगी मस्तानी तेरी अख कुड़िए, डर गया इश्क तैनू अट कुड़िए, लाल परी दा मैं। कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है। Nobody touched me in a rush. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. जुगनी मस्त मलंगारी, कई अगारी, कई रंगारी। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई। You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. जागते जागते एक उम्र कटी हो। But they guns like, guns like, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना बेजरूरी। Cut that out into skinny pieces, then she clean up with her face, but I love my baby. Be talking money, need a hearing aid. खाली हाथ आया मेरे हिस्से दे फुल कितने फुल्ला ना इश्क निदा। Are you down?
ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਤੇਰੇ ਹੁੱਟ ਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟ ਮਾਰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਜੀ जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो तेरी आंखें भूल भुलैया बातें हैं भूल भुलैया तेरे सपनों की गलियों में आके How did I get here? What have I done? When will all my ਕਾਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਹਿਮਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਹੁਣ मायने में हूँ स्काई मायने में हूँ स्काई कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए दिल करदा तां उड़दे पंछी ला लईए पर सजना दे साहां दे विच That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers. नचदे ने मेरे ते बात जिना सारे लग सगी नाल मुंह कर दे करारे When I was a river, tried it came to ਤੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀ ਐ ਕਾਲੀ ਕਾਰ तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपने इसके डेमो सुन लिया, हेडफोन लगा के सुनोगे तो आपको समझ तो लगी गई होगी कैसी आउटपुट ये देता है। बाकी मैं तो बोल ही रहा हूँ, आपको जो बता ही रहा हूँ वही अल्टीमेट आवाज़ देता है। और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इसके साइज़ को, इसकी वॉटेज को लेकर इसकी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। आप जितना एक्सपेक्ट करोगे ना उससे कहीं ऊपर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी जब आप इसे सुनेंगे। अभी डेमोस में थोड़ा अंदाज़ा मिल गया होगा, एग्जैक्ट तो नहीं पता लग पाता है, वो तो जब लाइव सुनते हो आपको तभी पता लगता है। तो उसके लिए या तो आपको यहाँ आना पड़ेगा या आपको ये बाय करना पड़ेगा, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आना चाहते हो तो एक दिन पहले आपने बताना है, सेम डे अपॉइंटमेंट नहीं होती, एक दिन पहले बताकर आप आ सकते हो। और टाइमिंग जो है वो शाम को 5 बजे के बाद का ही रहता है हमारा, क्योंकि उससे पहले हम अवेलेबल नहीं होते यहाँ पर। बाकी शिपिंग तो ऑल ओवर इंडिया है ही है, उसकी तो कोई चक्कर ही नहीं है। बाकी प्राइस की अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पर, तो प्राइस आपको इसका पड़ता है 35,000 रुपीज़, जिसमें आपको ये एम्पलीफायर मिलता है और इसका जो भी सामान साथ आया है वो मिलता है। इसी प्राइस के अंदर शिपिंग एंड पैकेजिंग के चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज़ है तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, इसलिए हम इंक्लूडेड कर दे रहे हैं। अगर आप इसे यहाँ न्यू दिल्ली में हमारा ऑफिस है, यहाँ से आकर लेना चाहो तो यहाँ से आकर भी ले सकते हो। अगर आप इसे कहीं पर भी लेना चाहते हो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कहीं पर भी आपको डिलीवरी चाहिए तो आपको मिल जाएगी। टोटल 6 पीस अवेलेबल है मेरे पास। बाय करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जाकर हमारी सेल्स टीम से बात कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको रहेगी, जवाब आने में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि जो सेल्स वाले हैं वो अभी यहाँ नहीं है, वो सब जा चुके हैं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ के चले गए हैं सब। तो वो थोड़े दिनों में वापस आ जाएंगे तो आपको फिर से वही फ्लो मिलना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से बीच में स्टाफ ना होने की वजह से ही मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो ये धीरे धीरे हो जाएगा, ये वाला मसला हल हो जाएगा। अभी कुछ नए लोगों को भी ढूंढ रहे हैं हम, जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो वो भी अगर मिल जाते हैं तो थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी काम करने में मुझे भी। तो फ्रेंड्स, एंड ऑफ द डिस्कशन तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एकदम परफेक्ट आइटम है। आउटपुट आपको अच्छी मिलती है, साइज़ आपको कॉम्पैक्ट मिलता है, इनबिल्ट डैक आपको मिल रहा है, इसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी का एम्पलीफायर आपको मिल जाता है, B&O जैसा ब्रांड का सर्किट आपको इसमें दिया गया है, और सभी गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर्स है। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो सब चीज़ें आपको इसमें एकदम मस्त मिल जाती हैं। प्राइस इसका बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, ब्रांड न्यू पीस है, बॉक्स पैक बिल्कुल। सिर्फ खोल कर टेस्ट करने के लिए इसे खोले गए हैं सभी पीसीस को, क्योंकि भाई देखने तो पड़ेगा ना, कि आंखें बंद करके तो नहीं ला सकते, तो एक बार खोल कर देखना ज़रूर पड़ता है। तो वैसे ये जो है बिल्कुल ब्रांड न्यू पीसीस हैं। तो आप में से कोई भी बाय करना चाहे तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो ना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका तब भी बहुत बहुत थैंक्स है वीडियोस देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। बाकी आपके कोई सवाल हैं अगर, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हो, उसके जवाब मैं आपको दे दूंगा। वहाँ पर कोई सजेशन है वो दे सकते हो, कोई और
अच्छे मॉडल्स आपको पता है अगर किसी भी ब्रांड के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर उनके बारे में भी बताइए, उनका मॉडल नंबर बताइएगा, मैं भी उन्हें ट्राई करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बिजनेस के साथ साथ में एक शौक है मेरा ये, जिससे कि मैं कई चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। तो ऐसा कुछ यूनिक सा अगर आपको पता है ना, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, कोशिश करूँगा वो मुझे मिल जाता है तो मैं ट्राई कर ज़रूर देखूंगा और वीडियो भी बना लेंगे उसके ऊपर। और यार आपसे रिक्वेस्ट तो सिर्फ वही रहती है हमेशा की तरह कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। बाकी अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए मुझे आप इजाज़त दें और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद दोस्तों एंड सत श्री अकाल।